हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं आपकी टीचर, संस्कृत टीचर, मेरा नाम नीलम है, आप सभी को पता है। और आज फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 संस्कृत का, चैप्टर 2 पार्ट सेकंड। नेक्स्ट, सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे। सभी बच्चे बुक्स निकाल लीजिए। आशा करती हूँ निकाल ली होगी सभी ने। ये देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज संस्कृत में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। हिंदी के समान संस्कृत की भी वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वर परिचय। क्या पढ़ेंगे? स्वर परिचय। जैसे कि आ, छोटा आ संस्कृत में, हिंदी में तो। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर परिचय। स्वर परिचय में हम देखेंगे ऐसे अनार, यानी कि अस माने घोड़ा, अस माने घोड़ा। आम्रम, आम्रम, आम्रम माने आम, आम्रम माने आम। ई, ई, छोटी ई, छोटी ई माने इष्टिका, ई माने इष्टिका। ई, आई, बड़ी ई, इक्षणम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इक्षणम, इक्षणम माने आंख। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों ऊ, उष्ट्रा, उष्ट्रा माने ऊंट, उष्ट्रा माने ऊंट। नेक्स्ट देखेंगे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, उष्णम, पूर्णम, पूर्णम माने ऊन, पूर्णम माने ऊन। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रैसे रिक्शा, रिक्शा का अर्थ होता है भालू, रिक्शा का अर्थ होता है भालू। नेक्स्ट ए, एषणा, एषणा का अर्थ होता है बच्चों तीर। क्या होता है? तीर, एषणा। ऐरावत, ऐरावता, ऐरावता मीन्स हाथी। ओकहा, ओका का अर्थ होता है महल, ओका का अर्थ होता है महल। ओजधनम, ओजधनम, ओजधनम का अर्थ होता है दवाई, दवाई। आंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंशुमानः, अंशुमानः, अंशुमानः का अर्थ होता है सूर्य। ये हमारे हो गए अनाखाली। बच्चों बजाओ ताली। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ अभ्यास करना है, कुछ काम करेंगे हम। स्वर और चित्र का मेल मिलाए तथा खाली स्थानों पर चित्र प्रथम अक्षर लिखिए। यानी कि बच्चों पहले हम क्या करेंगे, कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ हमें स्वर दिए हुए हैं। पहले हम उनको क्या करेंगे? मैच करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स खाली है, उसके अनुसार हम जो चित्र बना है उसके अक्षर को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। यहाँ चलिए बच्चों पहले हम इन सबको मैच करेंगे।
हम्म, संस्कृत में क्या पढ़ेंगे इसको? उष्ट्रम। आ से अस, पूर्णम, ऊन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? अस्वहा। प्रथम अक्षर ही लिखना है बच्चों यहाँ पर, यानी कि आ से अश्व। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है बच्चों? ऊन। संस्कृत में क्या? ऊर्णम। तो ये किससे बनी? हमारे बड़े ऊ से। पहला अक्षर क्या आ रहा है इसमें? बड़ा ऊ। ओके, फिर ये हमारा इधर क्या है? ऊंट। ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे? ऊंट का पहला अक्षर क्या है? छोटा ऊ, ऊष्ट्रः। ठीक है, अब हम इधर फिर मैच करेंगे। अम्रम, अम्रम। फिर इष्टिका, तीक्ष्णम, आंख। ये हमने मैच कर लिए, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर इस वर्क को करा था, सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ करेंगे। देखेंगे तो बड़ी छोटी से इष्टिका का ई, पहला अक्षर क्या है? ई, पहला अक्षर ई। और ये क्या है? आंख। आंख का पहला अक्षर क्या है? बड़ा ई। तीक्ष्णम, और आम का पहला अक्षर क्या है? बड़ा आ। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, कुछ नीचे फिर हमें कुछ वर्क दिया हुआ है, इसको फिर फिल करना है हमें। निम्न चित्रों को देखकर उचित स्वर, यहाँ भी हमको क्या करना है? स्वर, स्वर भरना है। जैसे देखेंगे बच्चों, निम्न चित्र को देखकर उचित स्वर भरिए, यानी कि इसमें हमें स्वर भरना है। यानी क्या है? घोड़ा। पहला अक्षर इसका क्या है? आ। क्या आएगा यहाँ पर? आ। क्या भरेंगे इसको? आ, ए, छोटा आ से अनार। यहाँ पर एषणा, एषणा माने तीर। एषणा का अर्थ होता है तीर। रिक्शा, रिक्शा का अर्थ होता है भालू, यानी इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? री। अब यहाँ पे बच्चों अंशुमानः, अंशुमानः का अर्थ होता है सूर्य, यानी पहला अक्षर क्या है? अंग से अंगूर वाला अंग, अंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पहला अक्षर ओ कहा। ओ कहा का अर्थ होता है महल। पहला अक्षर क्या है इसमें? ओ। ऐसी ओजनम, ओजनम, पहला अक्षर क्या आया? ओ, औ। यानी ओजनम, ओजनम मीन्स अर्थ होता है, ओजनम का अर्थ होता है दवाइयां। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क घर के लिए दूंगी,
सभी बच्चे उसको करके लेके आएंगे। जैसे कुछ मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, शब्द लिख रही हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे आगे आपको फिल करना है। रिक्त स्थान भरिए। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो आपको घर से करके लेके आना है। जैसे कुछ मैंने रिक्त स्थान को भरिए, यानी जो हमारे खाली स्थान हैं उनको आप फिल करके लेके आएंगे। और वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं उनको आप हमें कल बताएंगे। सभी बच्चों से मैं कल ये क्वेश्चन पुट अप करूंगी और पूछूंगी कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, चलिए बच्चों, ये आज की जो क्लास है मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स हैं, नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर जाएंगे। वहां पर मैं और मेरी पूरी टीम आपके सब डाउट्स को क्लियर करेगी। वहां पर भी अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप अपने नियरेस्ट और हमारे ऑफलाइन स्कूल में जाएंगे, वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आशा करती हूँ वहां पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।